तो ब्रदर इस लाइफ में आए हो तुमको ना जाने कितने साल हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी तुम लोग बिना बात के एग्जिस्ट किए जा रहे हो, बिना पर्पस के एग्जिस्ट किए जा रहे हो। रोज उठते हो वही बर्बाद, वही फक्ड एवरेज लाइफ में उठते हो। यू जस्ट ईट स्लीप एंड लाइक जर्क ऑफ, फिर सो जाते हो, फिर सेम रूटीन, फिर सेम बर्बाद लाइफ में तुम दोबारा घुस जाते हो। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, तुम्हारी आने वाली जिंदगी जो है वो इतनी ज़्यादा बर्बाद, इतनी ज़्यादा खराब होने वाली है कि तुम लोग काश में उठकर शक्ल देखने के बाद रोगे दैट व्हाई डिडंट आई वॉच्ड दिस वीडियो एट दैट टाइम। तो अभी अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन दे करके इस वीडियो को देख लो, ताकि आने वाले लाइफ के ईयर्स है तुम्हें नींबू चूसने में ना निकालने पड़े, उस नींबू की शिकंजी बनाकर पी सको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इज सेल्फ बिलीफ। अब तुम्हें लाइफ की कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशंस, कुछ भी करना हो, तुम्हें सेल्फ बिलीफ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। व्हाई? बिकॉज सेल्फ बिलीफ इज द पिलर ऑफ वॉट एवर थिंग यू आर गोना डू इन दिस लाइफ। अगर तुम्हें सेल्फ बिलीव ही नहीं है दैट आई कैन डू दिस शिट, मैं कर सकता हूँ, मेरे सामने 100 बंदे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल तुम एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैंडलिंग क्लाइंट्स, तुम लोगों की एक एजेंसी है वेयर यू ड्रॉप सर्विस एंड तुम चीजें प्रोवाइड करते हो लोगों को, तो यू आर एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तुम सोचते हो मेरी फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ब्रो, यू आर देयर टू फक कंपटीशन। अब तुम्हारे अंदर ये बिलीफ है दैट आई एम हियर टू फक दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन से बहुत ऊपर हूं मैं। लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल, इफ यू हियर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, शाहरुख खान, तुम लोगों इन लोगों की बातें सुनोगे, इन लोगों के इंटरव्यू देखोगे, यू विल गेट टू नो देयर सेल्फ बिलीव वाज रॉक कोर हार्ड। उनका सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा हाई था। तुम लोग उनकी बातें भी सुनोगे, देयर ऑलवेज से आई हैव नो कंपटीशन, हम लोगों को कंपटीशन नहीं है बिकॉज वी आर बेस्ट। तुम लोगों में सेल्फ बिलीव ही नहीं है एंड यू वांट टू अचीव समथिंग ग्रेटर इन योर लाइफ। तो एज अ मैन तुम्हारी पहली ड्यूटी बनती है दैट यू शुड हैव बिलीव ऑन योरसेल्फ, क्योंकि तुम्हें खुद पर ही बिलीव नहीं है एंड यू वांट तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारे पेरेंट्स, जिन लोगों को तुम आगे जाके प्रोवाइड करवाना चाहते हो, एंड इफ यू आर मोर एज्ड, तुम्हारे बच्चे, तुम इस वीडियो को देखे, तुम लोग तब भी सेल्फ बिलीव उन लोगों को, लाइक तुम लोगों को बिलीव भी नहीं करवा सकते दैट यू कैन अचीव समथिंग। हाउ कैन यू इमेजिन एनीथिंग इन योर लाइफ? तुम लोगों के पास कुछ है ही नहीं, यू कांट बिलीव ऑन योरसेल्फ, तो तुम लोग क्या कर पाओगे इस लाइफ में? तो पहला पॉइंट हो चुका। सेकंड थिंग वी टॉक अबाउट इज कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। अब तुम लोगों की लाइफ के अंदर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा मैटर करता है ये तुम्हें एक सिंपल इंसिडेंट से पता चल जाएगा। मैं अपनी क्लास के अंदर एंटर करता हूँ एंड अपनी क्लास के अंदर एंटर करते ही एक तरीके से मैंने 2 दिन ट्राई करा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जूनियर्स की क्लास के अंदर जाता हूँ एंड आई एंटर विद अ गुड बॉडी पोस्चर, कॉन्फिडेंट वॉक, एंड मैं जाकर के वहाँ अगर 2-3 जूनियर्स से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है दैट व्हाट बॉडी लैंग्वेज इज रियली लाइक, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। अब ये चीज़ तुम भी कर सकते हो। एंड मैं सेकेंड डे स्कूल में जाता हूँ एंड मैं एक लो बॉडी पोस्चर, थोड़ी सी धीमी आवाज़ में बात करता हुआ कि तुम लोगों को मैम ने बुलाया है, ऐसे करके मैं बात करता हूँ। तो सीधी सी बात है, वहाँ पर 4 बच्चे मेरी सुनते भी नहीं हैं, तो दे डोंट इवन हियर मी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं उस चीज़ के अंदर लाइक जस्ट घुसा ही था, लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के इस नाम के कीड़े में, एंड मैंने ये चीज़ें ट्राई करी। तब मुझे पता चला दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लाइक तुम्हारा वॉकिंग पोस्चर, तुम्हारा बोलने का तरीका, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ मच दैट थिंग मैटर्स। तुम्हें लड़कियों से बात करनी हो, तुम्हें अपनी लाइक क्लाइंट से बात करनी हो, तुम्हें लाइफ के अंदर कोई पर्पस ढूंढना हो, किसी भी चीज़ में परफॉर्म करना हो, तुम्हें आगे बढ़ना हो, यू नीड कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। ये फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है। यू नीड कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीज़ नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। कॉन्फिडेंस और ये चीज़ कैसे बिल्ड होगी ब्रो? कॉन्फिडेंस के लिए तुम्हें लाइफ में कुछ अचीव करना होगा एंड अचीव करने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद को इंप्रूव करना होगा, खुद पे बिलीव करना होगा। दीज 2 पॉइंट्स आर को रिलेटेड। तुम्हें लाइफ के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सीखना होगा, कॉज प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव योरसेल्फ। इससे बेटर कुछ भी नहीं है। इफ यू डोंट प्रैक्टिस फॉर एनीथिंग यू कांट अचीव एनीथिंग। अगली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज सिचुएशन हैंडलिंग। अब तुम अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाते हो एंड फॉर सम सिचुएशन तुम किसी चीज में अटक जाते हो, तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, वो पंचर हो जाती है बीच रास्ते पर। अब इस टाइम पे तुम्हारे पास लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो स्किल ही नहीं है। तुम्हारा पार्टनर डर जाता है एंड उसे देखकर तुम भी डर जाते हो, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो अगर तुम एक बिच हो, तुम रोने लग जाते हो। ब्रो, गॉड डैम इट, बीट शिट आउट ऑफ योरसेल्फ। तुम उस सिचुएशन में रोने लग जाओ तो तुम एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। लेकिन अगर तुम डरते भी हो तो इट मीन्स तुम्हारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो स्किल नहीं है। एंड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक मैन के पास नहीं है, देन एक बात समझ लो, यू विल नेवर बी रिस्पेक्टेड इन योर लाइफ। तुम्हें कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कॉज प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। मैं ये नहीं बोल रहा सबकी लाइफ में प्रॉब्लम फिक्स करते चलो, लेकिन एटलीस्ट अगर तुम्हारे पास कोई पार्टनर है, तुम्हारी लाइफ में लाइक इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स तो फिक्स कर सको तुम। एटलीस्ट किसी के तो काम आ सको, खुद के नहीं तो किसी के तो काम आ सको। तुम्हारी लाइफ तो चलो यू आर तो इंटेलेक्चुअल पर्सन, तुम लोग तो धरती को चीर के निकल चुके हो, आसमान फाड़ के निकल चुके हो तुम लोग, तुम्हारी इमेजिनेशन से देखा जाए तो एटलीस्ट तुम लोगों की प्रॉब्लम, अपने आसपास जो एनवायरनमेंट में तुम लोगों को इंपॉर्टेंट लगता है तुम्हारी लाइफ में, जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आनी चाहिए। यू विल बी रिस्पेक्टेड। एंड आई टेल यू अ सीक्रेट, women's fall in love with only like एक ये स्किल अगर तुम्हारे पास है, you can attract as much as female as you can, because हर एक फीमेल इररिस्पॉन्सिबल है एंड उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल बंदा चाहिए।
अब इस पेज को तुम गलत वे में लो, लेकिन अगर तुम इस बात पर थोड़ा डीपली सोचोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन्स मदर और लाइक दैट, लेकिन अगर तुम्हारी एज की कोई सिंपल लड़की है, तुम जानते हो कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लाइक हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी हैंडल कर सकती है इन अ गुड केस सिनेरियो, वो अपने पेरेंट्स की बात मान सकती है, वो चीज़ें कर सकती है, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक मैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगली चीज़ के बारे में बात करूँगा, दैट इज़ इमोशनल बैरियर्स। अब ये इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इमोशनल बैरियर्स, अब एक फीमेल के बारे में अगर हम जानें, एक फीमेल अपने दिमाग से ज़्यादा इमोशन से सोचती है। एंड एक अगर लाइक आज की सोसाइटी में जिस तरीके से मैन बड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो थिंकिंग फ्रॉम इमोशंस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इफ अ मैन थिंक्स फ्रॉम इमोशंस रादर देन हिज माइंड, ही इज ऑलवेज गोना लूज। क्यों? क्योंकि इमोशंस आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्पररी। अगर तुम इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी किसी से लड़ाई होती है, तुम लोग उस टाइम पे सोचते हो अरे मैं तो इसकी माँ, लेकिन नहीं, तुम उस टाइम पे दिमाग से बैठते हो, सोचते हो इस चीज का आगे क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ऐसा नहीं तुम उस बंदे को पीट नहीं सकते, या फिर ऐसा कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो तुम पीट भी दो, लेकिन अब तुम क्या कर सकते हो ब्रो, तुम्हारे हाथ कट गए, पैर कट गए, अब क्या क्या कर सकते हो लाइफ में? बेस्ट क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से क्या एफर्ट डाल सकते हो, ये सोचो। यू शुड हैव दिस मेंटालिटी। तुम्हारे हाथ कट गए, पैर कट गए, तुम्हारी लाइफ फक्ड है। अब फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, तुम गरीब हो, एकदम गलीच आदमी हो तुम, बिल्कुल तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं है करने के लिए, यू प्रोक्रेस्टिनेट, यू आर अ डम शिट, तुम्हारी लाइफ डम शिट है। एज अ एवरेज अगर देखा जाए तो हम सबकी लाइफ शिट है, लेकिन उस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो? ओ मैं तो रोने लग जाता हूँ, मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैं रोने लग जाता हूँ क्योंकि मैंने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर सकता। लेकिन इन गुड केस सिनेरियो तुम उठते हो, मैं कुछ कर नहीं सकता, चलो एटलीस्ट गो फॉर 3 किलोमीटर रन। बैठ के रोने से तो अच्छा है, बैठ के रोने से तो इट इज बेटर दैट यू गो फॉर अ रन एंड तुम कुछ करके आते हो, एटलीस्ट यू सी योरसेल्फ इन अ मिरर, कम से कम स्किन क्लियर हो जाएगी, कार्डियो हो जाएगा। बैठ के रोने से तो अच्छा है। सो दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट। लाइफ के अंदर 100 प्रॉब्लम्स आए, यू शुड हैव इमोशनल बैरियर ओवर योर ओन सेल्फ। तुम बात बात में जाकर अपनी फीमेल पार्टनर या फिर अपनी मॉम के पास रोने लग जाते हो फॉर एग्जांपल, कब तक चुप कराएंगे? कब तक? एक प्रॉपर टाइम होगा ना कि इस टाइम तक वो तुम्हारी सिचुएशंस, इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज दे आर फीमेल्स, यू नीड टू प्रोवाइड देम। एंड एज अ फीमेल ही नहीं, आपने आप बच्चों को क्या खिलाओगे? यू डोंट इवन हैव एनीथिंग। तुम आगे जाकर शादी करोगे, कुछ करोगे, पॉसिबली इन हरकतों से तो शादी नहीं होने वाली तुम्हारी, लेकिन अगर तुम आगे करोगे भी तो क्या खिलाओगे? क्या हमेशा पेरेंट्स के ऊपर जीना है तुमको? इस वीडियो के अंदर जितनी बातें लाइक मैं बोल रहा हूँ अभी, ये सब बहुत कड़वी लगेगी, ये बाकी वीडियो से बहुत अलग होने वाली मेरी वीडियो, बिकॉज इसके अंदर मैंने ना कोई स्क्रिप्टिंग करी है ना और कुछ। इस वीडियो में जो बात कर रहा हूँ मैं, हार्ट टू हार्ट, कोर टू कोर वीडियो है ये, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ सब सच है। व्हाट आर यू गोना डू इन योर लाइफ? तुम्हारे पास एक इमोशनल बैरियर ही नहीं है, खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, व्हाट कैन यू डू? सो ब्रदर, इतनी बकवास का यही मतलब है, दैट इज यू शुड हैव ऑल दीज 4 क्वालिटीज, सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड इमोशनल बैरियर्स। ये चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए। एज अ मैन इट्स योर ड्यूटी। अब तुम्हें नींबू चूसना है, चूसते रहो, जिंदगी चुसवाएगी तब रोते रोते चूसना, तब तक के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यही बोलूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेक एंड कीप अचीविंग। पीस आउट। जरा हल्ले हल्ले चलो